कुल देवी, जैसा कि नाम से ही विदित है, हमारे कुल की देवी, पूरे कुल की देवी। हमारे पूर्वज जो कई पीढ़ियों से जिन देवी माँ की पूजा अर्चना करते आ रहे हैं, जिनको हमारे घर के मंदिर में उन्होंने स्थान दिया है, वही हमारे घर की, हमारे संपूर्ण कुल की देवी हैं। हमें अपनी कुल देवी का हमेशा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वो हमें हर बाधाओं से, हर परेशानी से, हर तरह के तंत्र मंत्र से हमें दूर रखती है, हमें बचाती है, एक ढाल की तरह हमारे सामने खड़ी रहती है। आज के समय में हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जान पहचान वाले हमारे बारे में क्या सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारी तरक्की से चलता है और हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है इसका कारण क्या है। एक भरा पूरा परिवार बिल्कुल बर्बाद हो जाता है और कुछ समझ ही नहीं आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इन सब से हमारी कुल देवी माता हमें बचाती है। अगर हम उनका नाम स्मरण करें, उनको अपने घर में स्थान दें, उनकी पूजा अर्चना करें तो वो हमारी माँ समान होती है। जैसे एक स्नेहमयी माता अपने पुत्र का, अपनी पुत्रियों का पूरा ध्यान रखती है, उन्हें कोई परेशानी नहीं आने देती, वैसे ही कुल देवी माता हमारे पूरे कुल का ध्यान रखती है। हमारी वंश वृद्धि भी उनके आशीर्वाद से ही होती है। हम अपनी कुल देवी का ही एक अंश हैं, हमें उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। वो एक द्वारपाल की तरह अडिग होकर हमारे द्वार पे खड़ी रहती है। कोई भी बुरी शक्ति या फिर कोई दैवीय शक्ति ही क्यों ना हो, बिना उनकी इजाज़त के हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। अब हम ये जानते हैं कि भाई हमारी कुल देवी को हम प्रसन्न कैसे करें, हम अपने घर में स्थान कैसे दें। अगर हम कई सालों से या फिर पिछले 1-2 पीढ़ी से हम उन्हें नहीं मान रहे हैं और हम उन्हें जानते तक नहीं हैं, तो हम उनको अपने घर में स्थापित कैसे करें। इसके लिए हमें अपने घर के मंदिर में एक साफ स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर एक कलश रखें जल से भरा हुआ। उस कलश को ध्यान दें कि रोज़ सुबह आप स्वच्छ पानी से भरेंगे। पहले का पानी उसको आप किसी पौधे की जड़ में डालेंगे और दूसरे दिन फिर आप साफ पानी उसमें भरेंगे। इसके अलावा आप वहाँ पे एक घी का दीपक सुबह और शाम जलाएंगे और अपने घर के मुख्य द्वार के पास देहली पर दाहिनी तरफ आप एक शाम के समय दीपक जलाएंगे। और सुबह सुबह जब आप गेट खोलते हैं, मेन दरवाज़ा जब खोलते हैं, तब अपने दरवाजे के चौखट पे आप 1 लोटा जल कुलदेवी माता का ध्यान करते हुए डालेंगे। इतना करने के बाद कुलदेवी माता स्वयं आपके घर पे विराजमान हो जाएंगी। मैं अपने साथ घटे हुए अनुभव को आपको बताता हूँ। मुझे भी अपनी कुलदेवी माता का सटीक पता नहीं था। हमारे घर में जिन देवी माता की पूजा अर्चना होती थी कुलदेवी माता के रूप में, वो दरअसल हमारी कुलदेवी माता थी नहीं। वो मुझे इसलिए एहसास हुआ कि जब भी हम जाते थे उनके दर्शनों को, तब हमारे साथ कुछ न कुछ ऐसा घटित होता था जो हमें अपेक्षित नहीं था। मतलब मन में शांति भी नहीं रहती थी। फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी कुलदेवी माता की पूजा अर्चना सही से करनी चाहिए। शायद ये हमारी कुलदेवी नहीं है। मैंने अपने पूजा स्थान पे, जहाँ मैंने मंदिर बना रखा है, उसके पास मैंने एक दूसरा स्थान बनाया जहाँ पे मैंने इसी तरह से लाल कपड़ा रखा, दीपक जलाया। सुबह के समय दीपक जलाया, शाम को जलाया। मैंने एक कलश रखा जल से भरा हुआ
और शाम को मैंने अपनी चौखट पे एक दीपक जलाया। दूसरे दिन सुबह सुबह मुझे सपना आया ब्रह्म मुहूर्त में, और मुझे उसी स्थान पर जहाँ पे मैंने दीपक जलाया था वहाँ पे एक वृद्धावस्था में एक स्त्री दिखी जो वहाँ पे बैठी थी, और फर्श जो था वो भी अलग था। जैसे मंदिरों में होता है काले और सफ़ेद टाइल्स से बना हुआ जो फर्श होता है मंदिरों में अक्सर, वैसा फर्श दिखाई दिया, जो कि उस मंदिर में था नहीं। वैसा हमारे घर के जिस मंदिर में मैं पूजा करता हूँ वहाँ। मैंने बहुत तरह से सर्च किया सोशल मीडिया पे कि मुझे पता चल सके कि कौन सी देवी माँ वृद्धावस्था में दिखाई देती है स्वप्न में। मैंने उसमें पाया कि बहुत सारे कुल देवी माता ऐसी होती है जो वृद्धावस्था में दिखती है। अब मैं समझ नहीं पाया कि वो हैं कौन। उसके बाद 3 दिन बाद फिर मुझे स्वप्न आया जिसमें मुझे अपने घर की पश्चिमी दीवार के पास एक मूर्ति दिखाई दी, पत्थर में उकेरी हुई। वो आदमकद मूर्ति थी। फिर मैंने सर्च करना शुरू किया, काफ़ी सर्च किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला कि उनका मंदिर है कहाँ, उनका स्थान कहाँ है। इसी तरह से काफ़ी समय बीत गया। मैं नियमित रूप से उनकी पूजा किया करता, कुलदेवी माता का ध्यान करते हुए। एक बार दिवाली का समय, दिवाली के दूसरे दिन, जैसे हम अपने जान पहचान वालों से मिलने जाते हैं, प्रीति सम्मेलन जैसा, वैसे ही मैं किसी के पास गया। उनके पास मैं काफ़ी दिनों बाद गया था। उनकी पत्नी ने मुझे रोका और कहा कि आपसे कुछ कहना है। काफ़ी समय से मैं आपके घर आने का सोच रही थी, लेकिन कोई ना कोई कारणवश मैं नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि आप अपनी देवी माँ को नहीं याद करते, अपनी कुलदेवी माता को। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी कुलदेवी माता हैं कौन। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी कुलदेवी माता कौन है, और उन्होंने एक उनकी किताब भी दी, उनका स्थान बताया कि कहाँ पे वो विराजमान है। इस तरह से मुझे पता चला कि मेरी कुलदेवी माता हैं कौन। मतलब ये हुआ, उनकी जब इच्छा हुई तो उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया कि उनका स्थान कहाँ है और वो हैं कौन। फिर मैं जब उनके स्थान पे गया 2 दिन बाद, मुझे बहुत शांति महसूस हुई, और किसी तरह की कोई बाधा मेरे जीवन में नहीं आती है उनकी कृपा से। इसलिए हम सभी को अपनी कुलदेवी माता को अवश्य पूजना चाहिए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सबके परिवार की कोई ना कोई कुलदेवी अवश्य है। मैं हिंदू परिवार की बात कर रहा हूँ। हमारी अवश्य कोई ना कोई कुलदेवी है, हमें उन्हें ना भूलना चाहिए। साल में एक बार कम से कम हमें उनके स्थान पर जरूर जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए। इसके अलावा आप अगर अष्टमी को देवी माता की जोत लेते हैं तो अष्टमी को जोत लें। हर अष्टमी को शुक्ल पक्ष की, हर महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आप उनकी धूप लें, उनकी जोत भी जलाएं। अन्यथा आप अगर नवमी को करते हैं तो आप नवमी को करें, लेकिन हर महीने आप उनको अवश्य याद करें, उनकी पूजा करें, उनकी जोत जलाएं घर में। इतना आप करेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके घर में कितनी बरकत आ रही है। आपका घर सुख और संपन्नता से भरा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास करोड़ों अरबों रुपए आ जाएंगे, लेकिन अनावश्यक जो परेशानियां आपके जीवन में आती है वो घटित नहीं होंगी।